हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इंटर्न अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं विभाज्यता के नियम, मतलब डिविजिबिलिटी रूल्स। इन रूलों को याद करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि यह संख्या किस संख्या से विभक्त है, तो हमारे लिए बहुत टाइम लगता है। तो हम उस समय को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, विभाज्यता के नियम याद करेंगे। और अगर आपको अभी तक याद नहीं है तो चलिए हम आपको याद कराते हैं। ठीक है, कैसे याद करेंगे ये हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दो का नियम। क्या? 2, 4 और 8। ठीक है, पहले हम इन तीन संख्याओं के विभक्ति का नियम पढ़ेंगे। तो क्या है, कोई भी संख्या 2 से कब विभक्त होगी? जब उसके पीछे का अंक क्या होगा? सम। क्या होगा? सम। तो ये तो बहुत आसान है। क्या है? बहुत आसान है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, ये सम संख्या है। तो कोई भी सम संख्या दो से, मतलब जो सम संख्या दो से विभक्त होती ही है। ठीक है, ये हो गया हमारा दो का विभक्ति का नियम। क्या है कि जिस संख्या के अंत में सम संख्या होगी वह दो से विभक्त होगा। ठीक है, अब कितनी भी बड़ी संख्या हो, ठीक है, कोई भी संख्या लिखी हो, ठीक है, अगर पीछे सम संख्या है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वह दो से विभक्त होगा। अब जीरो भी होगा तब भी वह दो से विभक्त होगा। ठीक है, आपको जीरो के साथ जीरो भी ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे चार के विभक्ति के नियम। किसका? चार का। तो कोई भी संख्या चार से विभक्त तब होगी जब उस संख्या के पीछे वाले दो अंकों में चार से भाग जाएगा। क्या होगा? कोई भी संख्या, क्या लिखेंगे? कोई भी संख्या, कोई भी संख्या चार से विभक्त तब होगी। कब? तब होगी जब दी गई संख्या के आखिरी दो अंकों में चार से भाग जाए। इसमें आखिरी दो अंकों में चार से भाग जाए। ठीक है, मतलब जिस संख्या के आखिरी दो अंकों में चार से भाग जाएगा वह चार से विभक्त होगी। तो हम देखते हैं, ऐसे उदाहरण ले लें। यहाँ देखते 124, 128, ठीक है, 130। अब यहाँ देखें, यहाँ चार से डिवाइड हो रहा है, 4 6 24, मतलब ये चार से डिवाइड होगी। यहाँ देखेंगे 4 7 28, तो ये चार से डिवाइड होगी। और यहाँ देखेंगे तो चार से पूरी तरह भाग नहीं जा रहा 30 में, मतलब यह संख्या चार से विभक्त नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से आपने चार से विभक्ति का नियम याद कर लिया। अब हम देखेंगे 8 से। किससे? 8 का। 8 का, तो 8 का विभक्ति का नियम क्या है? कोई भी संख्या, क्या? कोई भी संख्या 8 से विभक्त तब होगी जब दी गई संख्या के आखिरी तीन अंक 8 से भाग, मतलब आखिरी तीन अंकों में 8 से भाग जाए। क्या? आखिरी तीन अंकों में 8 से भाग जाना चाहिए। अब ये देखो, ये तीन संख्याएं हैं। अब यहाँ देखो, 8 एकम 8 और 8 छम 48। ठीक है, तो ये संख्या 8 से डिवाइड हो रही है। चलिए अब हम लेते हैं बड़ी संख्या। ये ले ली हमने संख्या। अब क्वेश्चन आ जाए कि बताइए यह संख्या 8 विभक्त है कि नहीं। आप पूरा डिवाइड करते रहेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, केवल यहाँ भाग देखेंगे तो क्या होगा? 8 एकम 8 बचे 3 और यहाँ पे 6, तो 8 से भाग जा रहा? नहीं जा रहा, तो 2 सेकंड में बदल गया। यह 8 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। ठीक है, विभाज्य नहीं है। अब कोई और संख्या ले लें। अब जैसे और लंबी संख्या, और यहाँ पे हमें केवल क्या देखना है,
पीछे के 3 अंक, इन पीछे के 3 अंकों में अगर 8 से भाग जाता है तो वह संख्या 8 से पूरी तरीके से डिवाइडेड होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, तो अब केवल 3 अंक देखने हैं। चलिए दूसरी संख्या ले लेते हैं। ठीक है, ये ले ली हमने। अब यहाँ पे देखेंगे 8 एकम 8, ठीक है, बचे 4, 8 पंचे 40, मतलब 15 से 15 8 120, मतलब 8 से ये संख्या कट रही है। तो हमारे लिए आप 8 का डिवाइड कर रूल याद हो गया कि कोई भी संख्या 8 से विभक्त तब होगी जब दी गई संख्या के आखिरी 3 अंकों में 8 से पूरी तरीके से भाग जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे 3 और 9 से विभक्त होने वाली। ठीक है, 3 और 9 से विभक्त होने वाली। कोई भी संख्या 3 से विभक्त कब होगी? जब दी गई संख्या में, जब दी गई संख्याओं का योग 3 से विभक्त होगा। तो क्या है, कोई भी संख्या जब उस संख्या की अंकों का योग, क्या अंकों का योग 3 से विभक्त हो। ठीक है, कोई भी संख्या 3 से विभक्त तब होगी जब दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त होगा। तो चलो हम इसको क्रॉस चेक करें। 7 2 9, 3 से विभक्त है। 21 ले लें, 2 और 1 3, 3 से विभक्त है। इस तरीके से हमने 3 की विभाज्यता का नियम याद कर लिया। अब हम देखेंगे 9 के विभाज्यता का नियम। ठीक है, किसका? 9 के विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या 9 से विभक्त होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त होगा। ठीक है, कोई भी संख्या 9 से विभक्त होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त होगा। अब यहाँ देखो 7 2 9, ठीक है, मतलब यह संख्या 9 से विभक्त होगी। 9 3 27, ठीक है, यहाँ देख लो 36 6 3 9, मतलब यह संख्या 9 से विभक्त होगी। ठीक है, 153 ले लो, ठीक है, 5 और 1 6 और 3 9, ठीक है, मतलब यह 9 से विभक्त होगी। 9 एकम 9 9 7 63, ठीक है, 9 एकम 9 9 7 63, यह संख्या 9 से विभक्त होगी। तो हमने 9 के विभाज्यता का नियम याद कर लिया। इस तरीके से हमने कितने याद कर लिए? 2 4 8 3 और 9। ठीक है, अब हम बात करेंगे 11 से विभक्ति का नियम। अब पढ़ेंगे 11 का। तो क्या है 11? कोई भी संख्या, क्या है? कोई भी संख्या 11 से विभक्त होगी। कब होगी? जब दी गई संख्या के सम और विषम अंकों का योग, मतलब अगर यहाँ पे हम यहाँ समझा रहे डायरेक्ट आपको, कोई भी संख्या किससे 11 से विभक्त होगी, 11 से विभक्त होगी, विभक्त होगी। कब होगी? जब इनके सम और विषम अंकों का योग या तो 0 है, क्या सम और विषम अंकों के योग का अंतर। ठीक है, कि योग का अंतर, सम या विषम अंकों के योग का अंतर क्या आना चाहिए?
या 0 आए या 11 से विभक्त हो। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देखते हैं, 121 को ले लें तो 1 और 1 2 और ये 2, 2 - 2 बराबर 0। तो यह संख्या 11 से विभक्त है। इसी तरीके से हमें 11 की विभक्ति का नियम याद हो जाएगा। आप कितनी भी बड़ी संख्या ले लो उसमें यही नियम लगाना है। अगर आपको लिख दें 2 3 2 3 3 2 3 2, यह संख्या 11 से विभक्त है या नहीं, हम क्रॉस चेक करें। 2 2 4 3 7 3 10। ठीक है, अब यहाँ देख लें 3 3 6 2 8 2 10, मतलब यह संख्या 11 से विभक्त होगी। इस तरीके से हमने 11 की विभक्ति का नियम याद कर लिया। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।